नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में हूं अनीता। आज 7 जून है और आज पूरी दुनिया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मना रही है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जब हम सभी मिलकर जागरूक होते हैं उस विषय के बारे में जो हमारी सेहत का सबसे बुनियादी आधार है, यानी फूड सेफ्टी। खाने में स्वाद जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि वो हेल्दी, क्लीन और सुरक्षित हो। कई लोग खराब भोजन खाने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। ये बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करता है और इस साल की थीम है साइंस इन एक्शन। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अपने भोजन को पोषण के साथ पूरी तरह सुरक्षित और सेहतमंद बनाया जा सकता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान, अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुधीर कुमार, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा भारद्वाज और न्यूट्रिशनिस्ट निकिता ओसवाल। आप सभी का बहुत स्वागत है। इतने खतरे हो सकते हैं विषाक्त भोजन के, खराब खाने के, क्या दुनिया इतनी अवेयर है कि ये समझ सके कि खाना खराब हमारे शरीर को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है? और फूड सेफ्टी अगर देखा जाए तो फूड सेफ्टी पब्लिक हेल्थ के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि काफी सारी बीमारियां जो है फूड के मानकों को ना ध्यान में रखने के कारण होती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है मैम, जैसा मैं पिछले 17-18 सालों से प्रैक्टिस में हूँ, कि लोगों को ये तो पता है कि उन्हें डिजीज क्या है, उन्हें बीमारी क्या है, ये तो फिर भी उन्हें पता होती है, पर उन्हें ये ही नहीं पता होता कि वो जो मार्केट से जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें क्या कमियां है। उदाहरण के लिए बीपी हाई है तो लोगों को ये नहीं पता कि चिप्स वगैरह में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, वो नहीं लेना। लोगों को डायबिटीज है तो उन्हें लगता है कि मैं शुगर फ्री आइसक्रीम खा लूंगा तो मेरा शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो इन चीजों को भी जानना जरूरी है, इन चीजों के लिए भी अवेयरनेस आनी जरूरी है कि अगर जो आपको कहीं पे भी कोई मेडिकल इशू है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को जांचिए, उनके इंग्रेडिएंट्स को पढ़िए, उनके एक्सपायरी डेट के ऊपर ध्यान दीजिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर ये देखिए कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपको नुकसान कर देगा। तो सबसे बड़ी जरूरी चीज तो यही है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर जो भी हम लोग मार्केट से परचेज कर रहे हैं उनके पूरे मानकों का ध्यान रखना। जैसे हम आमतौर पे लाइक फॉर एग्जांपल जिम्स वगैरह के अंदर या मार्केट में गए कुछ भी अचानक से खरीद लिया। दूसरा, बाहर जब हम लोग खा रहे हैं मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि जो फूड वेंडर्स हैं, एक जिसे कहते हैं गुड प्रैक्टिस का होना फूड वेंडर्स के अंदर, छोटे छोटे लालचों में फंस के ऐसा नहीं कि पुराना सामान या एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स ही बेचे जाएं, वो ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। उसके लिए पर्टिकुलर अवेयरनेस या फिर दुकानों के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जाए कि एक्सपायरी डेट का कोई प्रोडक्ट रहे ही ना। तीसरी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप देखिए कि लोगों को अंदर मोटापा, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर, ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो अगर जो कहीं भी हम लोग मोटापे से ग्रस्त हैं तो एक प्रॉपर डाइट को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मील स्किपिंग्स या फ्रूट डाइट्स के ऊपर आ जाए, एक प्रॉपर एक बैलेंस डाइट ली जाए। ऐसा नहीं कि अमूमन खाना छोड़ दिया और अचानक से वजन घटा और फिर दोबारा खाना शुरू किया और फिर दोबारा वजन बढ़ा। बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो प्रॉपर डाइट भी जरूरी है और ये देखना भी जरूरी है जो डाइट आप ले रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। हमें जनरली यही लगता है कि हम बाहर से जो खाना खा रहे हैं हो सकता है उसमें कोई खराबी रहे, लेकिन हम घर में भी जो खाना खा रहे हैं उसे कितना सुरक्षित हम रख पाते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। कैसा है डॉक्टर प्रतीक्षा, हम ये समझना चाहेंगे कि क्योंकि पूरी दुनिया अब खाने को लेकर के सजग होने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके मौत के मुंह में लोग समा रहे हैं सिर्फ खराब खाने की वजह से। फूड सेफ्टी कितनी बड़ी चुनौती है और क्या-क्या चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं हमारे देश में? देखिए, फूड सेफ्टी को कंट्रोल करना, लाइक जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि फूड वेंडर्स के ऊपर कंट्रोल बनाना, वो फसाई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। रीजन क्या होता है कि जब फूड को चेक करने की बात आती है, आप देखो छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं वो रोज रूटीन में एक पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए पूरी सामग्री को इकट्ठा करते हैं। उदाहरण के लिए पकोड़े बनाने हैं तो वो तेल कहीं और से ला रहे हैं, बेसन कहीं और से ला रहे हैं, रेट्स को लेकर या किसी भी चीज को लेकर वो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस फेस करते हैं। और जब रोज एक नया प्रोडक्ट बन रहा है तो रोज उस एक नए प्रोडक्ट को चेक करना
इट्स ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट। वो अगर जो मैं कहूँ तो कसाई के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा शिकंजा कसना, आप देखो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों फूड वेंडर्स जो है सड़कों के ऊपर स्ट्रीट फूड बेचते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा अवेयरनेस की बात आती है ना, अगर जो हम लोग बात करें तो बच्चों के लिए आप देखिए, जैसे बचपन में मोरल एजुकेशन हुआ करती थी, एक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें फूड न्यूट्रिशन उन्हें बचपन से समझाया जाए, जिसमें उन्हें बताया जाए कि फूड न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या, लोगों को अवेयर किया जाए। जैसे अभी आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे हैं इतने अच्छे, लोगों में अवेयरनेस आए कि एक्चुअली व्हाट दे आर ईटिंग। यूजुअली क्या होता है, लोगों को उदाहरण के लिए अगर जो मान लीजिए आप किसी को हेल्दी डाइट बता रहे हैं, लोग अक्सर हमें ही आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने प्याज टमाटर की सब्जी खाई। अब वो प्याज टमाटर की सब्जी में क्या करते हैं, दही का तड़का लगा लेते हैं, उससे फैट बढ़ जाता है, उससे उनका सोडियम इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि बचपन से ही इस तरीके की प्रैक्टिस को बनाया जाए कि आपने किन किन चीजों में क्या क्या न्यूट्रिशन है, जिससे बच्चों को समझ में आए, खेल खेल में उन्हें समझाया जाए। बड़े इस बात के लिए अवेयर रहे कि बचपन में ही अपने घर में बच्चों को मोटापे से बचाएं। ऐसा ना हो कि मोटापा ही वो थोड़े बचपन में मोटे हैं और वो धीरे धीरे मोटापे की वजह से वो एक बीमारी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो न्यूट्रिशन जो है उसे कंट्रोल करने के लिए एक रूटीन प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि एकदम से अचानक से आज ही कुछ बदल जाएगा। बिल्कुल, और ये बचपन से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ खाने को लेकर के जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है, भोजन के को सुरक्षित रखना और भोजन का पोषण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी बात को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। खास करके बचपन में बच्चों को बाहर के खाने से तो रोका जाता है, बाहर का खाना नहीं खाना, स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, लेकिन जो पैकेज फूड है, स्पेशली अगर किसी ब्रांड का पिज्जा बर्गर है तो वो खाने की छूट होती है, और जिसका परिणाम कहे तो दुष्परिणाम अब हमारे सामने आया है। समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा खाना कितने वक्त तक फ्रिज में रखा जा सकता है, या फिर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो फ्रिज में जाते ही खराब हो जाता है। अब प्रत्यक्ष ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्रिज हमारे लिए जितना सुरक्षित है उतना ही घातक भी हो सकता है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। अगर उसको हम सिर्फ गोदाम बना करके रख देंगे, उसमें हर चीज सिर्फ भर के रख देंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत लंबे समय बाद उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए अवेयरनेस कहां से आएगी? देखिए, आप ना एक रूटीन में चीज देखेंगे जो मैं लोगों में देखता हूँ, चाहे वो किसी होटल में जाते हैं, चाहे वो घर पे खाना खाते हैं, जब वो कोई स्पेशल प्रोडक्ट लाइक फॉर एग्जांपल कोई क्रीम का पैकेट खोला, कोई चीज का पैकेट खोला, उस पे लेबल डाला होता है कि अभी खोलने के बाद इतने समय में इसे कंज्यूम कर लें। उस पे लिखा होता है, इवन फ्रीज करने का भी उस पे लेबल होता है, पर लोग उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर जो उन्होंने क्रीम का डब्बा खोल लिया तो उसे 10-10 दिन हफ्ता हफ्ता चला रहे हो। फ्रिज का एक तरीके का मिस यूज है। और ऐसे ही आप होटल्स के अंदर भी देखेंगे कि अगर जो एक बाउल कोई सब्जी मंगा ली, चाहे पेट भरा हुआ है, पर फिर भी वो जबरदस्ती उसे पूरा खत्म करेंगे। तो फिर यहाँ पे वही बात आती है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिस। मैं आपके माध्यम से मैं लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा कि ये जो प्रैक्टिस होती है ना, हम लोग कहते हैं कि यार मेरे को स्वादिष्ट लग रहा है खाना, मेरे को ये पिज्जा पसंद है, मुझे बर्गर पसंद है। तो इसे आप कुछ ऐसा समझिए कि अगर जो आप रोज रूटीन में एक टाइम कोई ऐसी सब्जी, घिया, तोरी, टिंडे, अगर जो आप 20-21 दिन तक खाना शुरू करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी टेस्ट बड्स के अंदर वो सब्जी बैठ जाएगी। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो कहते हैं कि करेले अच्छे लगते हैं, टिंडे मुझे अच्छे लगते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो हमारे टेस्ट बड्स में बैठ रहा है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। खाना सारे ही स्वादिष्ट होते हैं, एक अनुशासित भोजन को लेना, एक डिसिप्लिन डाइट को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि कभी भी आप बाहर का खाना खाइए ही मत। ठीक है, आपका मन है, हम अच्छा कमाते ही इसलिए क्योंकि हमें बाहर का खाना या महंगी चीजें, लग्जरी चीजों के हम लोग शौकीन होते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप 100% बाहर का खाना खाइए या फ्रिज के अंदर उन्हें स्टोर करते चले जाइए। आप जब आपको जरूरत है थोड़ा परचेज करिए, छोटी पैकिंग्स लीजिए। लालच में मत आइए कि 50% के साथ 50% फ्री मिल रहा है तो मैं बहुत सारा खरीद लेता हूँ। उन चीजों को बंद करिए, उतना ही खाना खरीदिए जितनी आपकी जरूरत है, उसे कंज्यूम करिए लेस टाइम के अंदर, और नेक्स्ट टाइम दोबारा से उसे रिपर्चेज करो। उसे स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रक्षित ने जो भी बताया, लालच एक बहुत बड़ी वजह होती है पोषण को लेकर के कॉम्प्रोमाइज करने के पीछे। डॉक्टर प्रत्यक्ष, बहुत जल्दी से जानना चाहेंगे कि सरकार किस तरह की कोशिश कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, और आम जनता को खुद फूड सेफ्टी से लेकर के किस तरह से अवेयरनेस और जागरूकता रखनी चाहिए।
देखिए, सरकार रूटीन में आईसीएमआर की हम लोग रूटीन में गाइडलाइंस देखते हैं। लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। हम्म। इनफैक्ट आप जैसे चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, आप लोग बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। हम्म। मैं देखता हूँ हर हफ्ते ही आप कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम रहता है। तो मैं समझता हूँ कि आप सबके योगदान से भी ज़्यादा हमें खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें खुद अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले कहा, लोगों को सब कुछ पता है, क्या उनके लिए गलत है, क्या उनके लिए सही है, पर वो कभी भी उसे मानने को तैयार नहीं होते। उदाहरण के लिए बच्चे को मना कर देंगे कि तूने ये नहीं खाना है, तेरे लिए गलत है, पर खुद जो है वो बहुत सारी गलत चीजें रूटीन में खा रहे होते हैं। तो हमें खुद को ठीक करना है, उससे हमारे बच्चे ठीक होंगे और उससे एक बेहतर स्वस्थ समाज बनेगा, उससे एक बेहतर फिट इंडिया बनेगा। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की भी गुजारिश है लोगों के साथ की मोटापे को नियंत्रण करना, बीपी को नियंत्रण करना, शुगर है उसे नियंत्रण करना। आप अक्सर देखेंगे डायबिटीज के लोग एक तरफ डायबिटीज की दवाई खाते हैं और दूसरी तरफ लड्डू उठा के खा लेते हैं। जी तो कहीं ना कहीं माइंडफुल ईटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना जरूरी है बिल्कुल, कि खाना यानी कहीं भी मना। जागरूकता जरूरी है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी थाली में क्या है जो हमें पोषण दे सकता है या फिर खराब हो सकता है। तो फिर अगर थाली रहेगी हिट तो हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बिल्कुल सही रहेगा, और इसलिए ज़रूरी है कि हम जागरूक हों। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।